नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण घटना को मैं लेकर आया हूं और यह एक रोचक शानदार कहानी है जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और यह कहानी है वियतनाम की। ये वियतनाम की वह छुपी हुई इतिहास है जिस इतिहास को उजागर करने का प्रयास करेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार वियतनाम स्वतंत्र हुआ और इसके पीछे क्या हो ची मिन्ह की क्या भूमिका थी, ये हो ची मिन्ह कौन थे। इन सारे प्रश्नों का और इन सारे चीजों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आते हैं वियतनाम वॉर। वियतनाम का युद्ध इतिहास के पृष्ठों में सबसे भयावह युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के समय जितने सारे आंदोलन हुए, जितने सारे विद्रोह हुए, उन क्रांतियों में, उन आंदोलन में यदि कोई घटना प्रमुख थी तो वो थी वियतनाम। यह वियतनाम की घटना, ये जो वियतनाम है, यह वियतनाम इंडो चाइना का एक द्वीप का एक महत्वपूर्ण द्वीप था वियतनाम। और वियतनाम ने कितना संघर्ष सहा, उन सारी घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इस वियतनाम पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अमेरिका ने करीब 26 से 27 करोड़ बमों का प्रयोग किया था। तब भी बेटा हार गया था। तब भी उस अमेरिका को पीछे जाना पड़ा। सिर्फ वियतनाम ने अमेरिका को ही नीचे नहीं दिखाया, बल्कि जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों को भी उसने क्या किया, उसका भी कड़ा विरोध किया, कड़ा विद्रोह किया, उसके खिलाफ उसका डटकर सामना किया। कहानी की शुरुआत क्या होती है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझते रहिए। ये वियतनाम जो है ना, यह वियतनाम फ्रांस का एक उपनिवेश था सबसे पहले। और फ्रांस के उपनिवेश के बाद इस पर जापान का आधिपत्य होता है। जापान के बाद इस पर अमेरिका आता है। अमेरिका के बाद फिर से फ्रांस आता है और इस बार फ्रांस आने के बाद बेटा फिर बाद में आइबे नहीं करता है। लास्ट आता है, बोलता कि अब बाबू अब हमसे लड़ाई ना हो, अब हम हार गए। अंत में फ्रांस क्या करता है, जेनेवा सम्मेलन में अपना देह तोड़ देता है। बोले बाप रे बाप, हो ची मिन्ह अब तासे मुलाकात ना हो। तो कहानी क्या है, कहानी एक वीर हीरो की जिसका नाम है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह एक ऐसा बंदा है ना, एकदम साम्यवाद दल का नेता है। साम्यवाद दल से तात्पर्य कम्युनिस्ट है, एक नंबर का कम्युनिस्ट, रूस से सटा हुआ, रूस के सिद्धांतों पर चलने वाला यह व्यक्ति है। सिर्फ रूस से नहीं, इसका चाइना से बहुत अच्छा चलता था। और ये वियतनाम, चीन और इंडिया है ना, इसके बीच वाले क्षेत्र में पड़ते, इसलिए हम लोग इंडो चीन इसको भी कहते हैं। तो इंडो चीन का एक क्या था, ये द्वीप था वियतनाम। वियतनाम दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी एक दक्षिणी। पश्चिम वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। पश्चिम वियतनाम के लोग चाइना के साथ मिलल था, वो लोग साम्यवादी विचारधारा का था, ठीक। और जहां के रहने वाले थे हो ची मिन्ह। और दक्षिणी वियतनाम बेटा अमेरिका का साथ देता था। तो अमेरिका वाला सिखा दिया था दक्षिणी वियतनाम, घूस के मारना पश्चिमी वियतनाम, हम साथ में। तो और हो ची मिन्ह जो साम्यवादी नेता थे,
और अमेरिका ऐसी पूंजीवादी देश थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी शक्तिशाली देश था, ये शक्तिशाली देश बनकर उभरवे किया था। जापान पर इसे परमाणु बम पटका कि बेटा उसका पीढ़ी कुछते पीढ़ी तक अपंग पैदा होते आया। वो जापान भी कहां पहुंच गया था? फ्रांस के बाद वियतनाम पर अपना कब्जा करने पहुंच गया था। हो ची मिन्ह कितना लोग को संभाले, कितना कितना लोगों से पंगा ले। पहले फ्रांसीसियों के द्वारा किए गए आक्रमण से, फ्रांसीसियों के द्वारा बनाए गए उपनिवेश से पहले आजाद होता है, और बेटा जैसे आजाद होता वैसे जापान पहुंच जाता है। और इंडो चीन जो था, इंडो चीन का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो वियतनाम था। वियतनाम जंगल पहाड़ों से घिरा देश था और वियतनाम के लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी ना कि वो लोग पेड़ पौधों को भी बड़ा गहनता से जाने थे। हर एक नेचर को इतना प्यार से समझे थे ना, मानो ना कि नेचर भी उनका अपना है। ऐसा जैसे आज भारत में, हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, आप लोग जानते हैं, उस अंडमान निकोबार में आज भी ऐसी जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से बहुत अलग है और वो प्राकृतिक